तो दोस्तों मैं बबलू स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्म वीडियो अड्डा पर। तो आज फिजिक्स यूथ बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ऊर्जा एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जाता है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। और डी नंबर ऑप्शन है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है न इसे नष्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है न ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा डिस्कशन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम में न ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर। गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर होगा। डिस्कशन पढ़ लेते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड की गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गति ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान स्थिर होता है। अगर किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित रहती है। डिस्कशन है, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अतः जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। अगला क्वेश्चन है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में
गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विराम अवस्था, वस्तु रुकने से पहले किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। गैस के कणों में गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि गैस के कण हैं जो द्रव और ठोस की कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील में होते हैं। इसीलिए गैस की कणों में गतिशील होती है, इसलिए गैस की कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठोस की कणों में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस की कणों में क्या होती है गतिज ऊर्जा? तो न्यूटन होते हैं, क्योंकि ये मजबूत आयनिक बंध से बंधे होते हैं। डैश की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गैस की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। एक घर में एक माह में 900 गुने 10 के पावर 6 जूल की ऊर्जा खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो इकाई में यह ऊर्जा है 250। इकाई में यह ऊर्जा है 250। डिस्कशन। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रा जूल होता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कुल ऊर्जा यूनिट में 900 गुने 10 के पावर 6 जूल बटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। सॉल्व करके क्या आ गया? 250 यूनिट। पवन चक्की और पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। डिस्कशन है। पवन चक्की का आशय वायु में गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह हवा के रैखिक गति को पंखों की घूर्णन गति में बदल देती है। वर्तमान 2021 छोड़िए। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है गतिज ऊर्जा में। जब कोई संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, जब हम किसी स्प्रिंग को दबाएंगे और उसको छोड़ेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाए? तो वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जब किसी संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। समानता ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहला, गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। जब किसी वस्तु में उसके गति के कारण गति रहता है, उसके कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु का गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
जैसे तनी हुई स्प्रिंग की कमानी की ऊर्जा, बंधे हुए संग्रहित पानी की ऊर्जा, ये सब क्या है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या कार्य लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या कार्य लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु को अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु को गति में रहने से जो उसको ऊर्जा मिलती है, उसे कार्य करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किसी ऊर्जा युक्त होती है, वह क्या होती है? तो गतिज ऊर्जा। उच्च गति से चल रही कार को गतिज ऊर्जा युक्त होती है। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा एक सदैव धनात्मक होती है? निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई डैश है, तो किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक क्या होती है? तो कैलोरी। सीजीएस मात्रक कैलोरी होती है। सीजीएस मात्रक कैलोरी होती है। यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? तो यह एक अदिश राशि है, जबकि ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद को 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? तो त्वरण। 10 मीटर ऊपर क्या समान होती है? तो त्वरण। जब एक दबी हुई श्रृंखला या स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? उसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तित है। जब किसी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किसी अनुरूप वस्तु को गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसी अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो डी गति। किसी अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ऑप्शन डी गति। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान m और वह वस्तु भी वेग से गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ mv² जूल होती है।
चूँकि ऊर्जा का द्रव्यमान m सदैव स्थिर होता है, अतः वस्तु की गति बढ़ाने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटाने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटेगी। क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि वस्तु की गति बढ़ती है। जब हम किसी वस्तु की गति बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु की गति पर, द्रव्यमान और वेग पर। वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर। अगला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? तो विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? तो एक पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम की झूलना स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी? मूल मान से 9 गुना हो जाएगी। अगर हम किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 3 गुना कर देते हैं तो उसका किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होती है? ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊपर जब हम हथौड़ा उठा रहे हैं तो क्या होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश ऊर्जा का संयोजन होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। यदि किसी वस्तु के वेग के प्रारंभिक वेग को 2 गुना हो जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? तो n का मान होगा 4 गुना। क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। हाफ mv², 4 गुना हाफ mv² वाला 4, 2 दूना 4, क्या होता है? 4 गुना। अगला क्वेश्चन, किसी तनी हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी तनी हुई रबर बैंड में क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, किसी खींची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसी खींची हुई रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसी न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है। तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान के 256 गुना हो जाती है, 256 गुना हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग होगा। तो इसका नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो इसके प्रारंभिक मान के 16 गुना हो जाएगा। इसके प्रारंभिक मान के क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थितिज या विन्यास के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थिति के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो गतिज ऊर्जा हाफ mv²। गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है,
द्रव्यमान m वाली एक वस्तु को v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k काइनेटिक एनर्जी यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 4 गुना। किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, तो 4 गुना हो जाती है। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग के संकुचित होने के कारण इनमें से क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा। संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में क्या हो जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा। जब हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जा समान है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के इस्पात के गेंद की गतिज ऊर्जा समान है यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो बी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से गति कर रही है क्योंकि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर। गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। तो 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की वस्तु दोनों में द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो गया, तो छोटा 5 किलोग्राम वस्तु तेजी से गति करेगी। स्थितिज ऊर्जा या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा। क्या कहा जाता है, क्या उत्पन्न हो जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा पर स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। एक खींचे हुए धनुष की तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा में। धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो बहता हुआ पानी, एक संकुचित स्प्रिंग, एक उठाया हुआ गया हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल। सबके तीनों में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। बहता पानी में क्या है, तो गतिज ऊर्जा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं गतिज ऊर्जा। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। यदि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण हो तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, तथा जब किसी वस्तु को किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है, दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, मास के साथ चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा का मूल क्या होगा। इसकी गति को बढ़ाकर 2 गुना कर जाए। इसको गति को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए,
तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो 4 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है, 4 गुना। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर से 20 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, जो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 0 जूल। क्या होगी, 0 जूल। 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिज ऊर्जा 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, 275 जूल। ऊर्जा कितनी होगी, तो 275 जूल। गिरते हुए नारियल में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा। 11 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इनमें से निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड, उसका तो निहित ऊर्जा क्या होगी, 11 kg के वस्तु। यू बराबर क्या होगी, mg गुने एच। यू बराबर क्या होगी, mg गुने एच। तो क्या है, m द्रव्यमान क्या है 11 गुने g का मान क्या है, तो 9.8। तो 9.8 गुने क्या है, कै मीटर है, तो 5 मीटर बराबर 55 गुने 9.8 बराबर क्या होगी, 339 जूल। क्या होगी, 539 जूल। 14 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है, दिया गया है। जी का मान 9 वही है, P बराबर mgh बराबर 14 गुने 5 गुने 9.8 बराबर हो जाएगा 6.86 जूल। क्या हो जाएगा, 6.86 जूल। 15 kg की वस्तु 15 kg की एक वस्तु भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो उसमें निहित ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो ये 15 गुने 10 बराबर 15 गुने 10 गुने 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1500 जूल। क्या हो जाएगा, 1500 जूल। क्या हो जाएगा, 1500। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है। जब हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो वह अंदर चली जाती है शरीर या किसी के अंदर, क्योंकि इसमें होती है तो गतिज ऊर्जा। तो गोली में क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा। किसी गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, तो गतिज ऊर्जा। इसमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो U बराबर mgh। U बराबर क्या है, mgh। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है, गलत है। तो गति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता जो आ जाती है उसे क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा बराबर। सबसे एक वस्तु में गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सही है। गतिज ऊर्जा की गणना काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर।
गति वस्तु को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज वस्तुओं को तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की ओर से मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में डैश परिवर्तन होता है। गिरने वाली पिंड में कुल ऊर्जा में डैश परिवर्तन होता है। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई परिवर्तन। जब किसी पृथ्वी में कोई पिंड गिरता है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो बांध का पानी में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? तो उठाया हुआ हथौड़ा। क्या? उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा। उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होगी? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा, लुढ़कता हुआ पत्थर, जो जिसमें गति हो जाए ऊर्जा होता है उसमें गतिज ऊर्जा, और इसमें स्थिति के कारण कोई कार्य करने की क्षमता आ जाती है उससे क्या कहते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा। उससे क्या कहते हैं? इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो उठा हुआ हथौड़ा। क्या है? वही क्वेश्चन है, उठा हुआ हथौड़ा। किसी वस्तु को की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होती है। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डैश होती है? तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि। क्या होती है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की ऊर्जा में परिवर्तन होगा? तो स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार का रूपांतरण होता है? साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार का रूपांतरण होता है? तो रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित है। रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी संपीड़ित स्प्रिंग सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश प्रकार की ऊर्जा होती है? तो अधिक। क्या होती है? अधिक ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में समान की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई पर भूमि से गिराया जाता है तो जब यह भूमि को छूती है तो इनमें होगी गतिज ऊर्जा। क्या होगी? किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो भूमि की छोगी तो इनमें क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा। इनमें क्या होगी? किसी वस्तु पर लगाने वाले बल सामर्थ्य बल को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा। माने जो क्या कहते हैं? बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? निम्नलिखित में कौन सी एक ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है?
तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो mgh, मास ग्रेविटी हाइट। mgh मास गुने ग्रेविटी गुने हाइट। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के सूत्र क्या है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो हाफ mv²। क्या है? हाफ mv²। क्या है? हाफ mv²। 11 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 137.5 जूल। क्या होगी? 137। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? तो एक घर की छत पर रखी हुई स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, संपीड़ित स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, जल आपूर्ति प्रणाली के तहत उच्च जलाशय में संग्रहित पानी क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। कार्य करने में सक्षम वस्तु डैश में होता है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है, तो क्या है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने में सक्षम वस्तु में डैश होता है, तो क्या होती है? ऊर्जा होती है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन पर बहने वाली पानी टरबाइन को घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित होता है गतिज ऊर्जा। क्या होती है इसमें निहित? गतिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा सही है। उठाए हुए गए हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा सही। बांध के जड़ में गतिज ऊर्जा गलत। बांध के जड़ में क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा। गतिशील के कारण गतिज ऊर्जा क्या है? सही है। नीचे दिए गए चित्रों से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इन दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। उच्च ऊर्जा का उपयोग कर दोनों वाहनों तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी? दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी डैश ऊर्जा होती है, उसमें क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। यदि कोई लड़का गैस का भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है, यदि कोई लड़का गैस का भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है, तो जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, बढ़ती है। यदि कोई लड़का गैस का भरा हुआ गुब्बारा छोड़ता है, तो जो गुब्बारा ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि एक साइकिल की गति को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है, तो 4 गुना। किसी साइकिल की वस्तु को 2 गुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड की एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है तो 1500 जूल। क्या है वस्तु की गतिज ऊर्जा? 1500 जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, तो इसके ऊपर जाने के दौरान 1/4 पर वस्तु में डैश होगी, तो कम में गतिज ऊर्जा और अधिक में गतिज ऊर्जा। कम में गतिज ऊर्जा और अधिक में गतिज ऊर्जा
होगी। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है तो mgh, मास गुरुत्वीय ग्रेविटी हाइट। सही विकल्प में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती और घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती और घटती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है घटती है। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ जाती है। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अधिक होगी। क्या होगी? बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। बंदूक की तुलना में बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अधिक होगी। 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकेंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है तो यह बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसके तब तक दबाता है जब एक तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन तथा स्प्रिंग स्थिरांक 1000 न्यूटन मीटर प्रति है तो स्प्रिंग से दबता है डी 5.5 मीटर। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है? ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न होती? तो रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा एक ऊर्जा का प्रकार होती है जो अणुओं को मत परमाणुओं को स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों की आपसी स्थिति के कारण होता है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न होती है क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने में उत्पन्न होती है क्योंकि साइकिल चलाना क्या है? तो यह एक भौतिक क्रिया है। तो ऊर्जा चैप्टर समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।